हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। इट्स ऑन पेज नंबर 139 एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th। अब देखो इस एक्सरसाइज में, इसमें स्पेशल क्या है। इस एक्सरसाइज में बच्चों हम यहां एक नई चीज पढ़ने वाले हैं और उस क्वेश्चन में ही पढ़ लेते हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ट्रायंगल और एस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आर सिमिलर। बच्चों बहुत गौर से देखना, ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है पर मैं सच कह रहा हूं आपको बहुत मजा आएगा, आप समझोगे बेसिकली कि कॉन्सेप्ट है क्या। क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी में बच्चों हमें तीन तीन चीजें, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कराना है, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि हमें तीन तीन चीजें दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल चाहिए होती हैं, इक्वल है ना। पर सिमिलैरिटी में ऐसी जरूरत, आवश्यकता नहीं है कि तीन चीजें इक्वल ही चाहिए। बहुत गौर से समझना, मैं दो चीजें लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, गौर से समझना, ठीक है। देखो जब मैं बात करूं एंगल्स की, बच्चों बहुत अच्छे से सुनो, जब मैं बात करूं एंगल्स की तो मैं इक्वल मांगूंगा, मुझे एंगल्स इक्वल चाहिए। समझाऊंगा अभी, आप बस कीवर्ड्स पे ध्यान दो। जब एंगल्स की बात होगी तो वो इक्वल ही चाहिए, पर बच्चों जब साइड्स की बात होगी तो उनके रेशियोज इक्वल चाहिए, रेशियोज आर इक्वल। साइड्स इक्वल नहीं, रेशियोज, साइड्स के रेशियोज मस्ट बी इक्वल। इनको यहीं लिखा रहने दे रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं छोटा सा, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, मैंने दो ट्राइंगल बनाए, जैसे ये दो ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक लाइक दिस। लो भाई, ये दो ट्राइंगल बनाए मैंने। लेट मी जस्ट राइट द नेम ए बी सी पी क्यू आर। एग्जाम्पल समझना बच्चों, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बच्चों यहां दिया है 60 डिग्री और यहां दिया है 60 डिग्री बच्चों, तो अगर एंगल आप कंपेयर कर रहे हो तो मुझे बराबर बराबर ही चाहिए। तो हाँ, यहां तो काम है, सही है, बराबर बराबर है। अब मैं मान के चलूं बच्चों, ये है अपनी 2 सेंटीमीटर, ये है अपनी फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। लेट अस से 3 सेंटीमीटर है। अब बच्चों गौर से देखना, सपोज लेट अस से दिस इज 6 सेंटीमीटर बच्चों एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर। बच्चों क्या हम शक्ल, देखो हम शक्ल, क्या ये हम शक्ल है इसका? तो हम शक्ल का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ सर, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग तो है, दिख तो रहे हैं कि हाँ भाई ये सेम जगह पर है। क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं? इक्वल नहीं है बच्चों, इनका रेशियो निकालेंगे हम, रेशियो दिस अपॉन दिस। आप निकालोगे 2/6 बच्चों, आपने रेशियो निकाल लिया, रेशियो आया 1/3। आप क्या करोगे? साइड्स का रेशियो निकालोगे। अब दूसरा बच्चों, इसका हम शक्ल यानी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन? ये है। चलो इसका और इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। 3, ये हो गया 3 अपॉन, ये हो गया बच्चों 9, तो बच्चों ये हो गया 1/3। क्या रेशियो इक्वल आ रहा है? यस बच्चों, रेशियो इक्वल आ रहा है। साइड्स इक्वल नहीं चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, हमें दो ट्राइंगल्स में साइड्स इक्वल नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं। साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग, साइड्स का रेशियो शुड बी इक्वल। समझ में आ रहा है? तो बच्चों साइड, देखो साइड, साइड और एंगल इक्वल चाहिए, एंगल इक्वल ही चाहिए। तो बच्चों साइड, साइड और बीच में एंगल, तो एस ए एस से ये सिमिलर है। गेटिंग माय पॉइंट? ये ऐसे होगी सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल ही चाहिए, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो बच्चों। पर यहां एंगल आपको इक्वल मांगते हैं और साइड्स के रेशियोज इक्वल मांगते हैं सिमिलर कराने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 1 पे बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? एंगल मुझे इक्वल और साइड्स का रेशियो इक्वल चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर कराने के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है, साइड्स का रेशियोज इक्वल होना जरूरी है। अच्छा एक खास बात, डिस्क्लेमर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्ग्रुएंसी एंगल 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 ए नहीं होती, पर सिमिलैरिटी होती है। याद रखना, दिमाग में फीड कर लेना,
ठीक है, अब चलते हैं, ये डिस्क्लेमर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोला क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 में यूज हो रहा है। देखो इसका पार्ट नंबर 1 बच्चों कुछ इस प्रकार है, कैसे करेंगे देखो बच्चों, यहां हमें पूरी डिटेल बतानी है, बड़ा क्वेश्चन है, अपन करते हैं इसको, ठीक है। ये बनाया बच्चों मैंने ट्रायंगल ABC, लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस ABC, और यहां मैंने ट्रायंगल बनाया PQR, अरे यार ये तो सेम आ गया जो मैंने पीछे एग्जाम्पल अभी यार आपको समझाया, PQR। अब बच्चों यहां दोनों में देखो क्या दिया हुआ है, दिस इज 80 डिग्री, यहां 80 डिग्री लिखा है, दिस इज अपर वन इज 60, ठीक है भैया, ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, एंड दिस इज हाउ मच, ये है 40 डिग्री, ठीक है भैया 40 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों यहां देखते हैं, यहां बच्चों ये भी 80 डिग्री है, और बच्चों ये भी 60, ये 60 है, चलो कोई इशू नहीं, और ये बच्चों 40 दिया है। बच्चों हमें दो ट्रायंगल्स में साइड्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया, हम साइड्स को छोड़ देंगे, जब दिया ही नहीं है साइड्स, ना ये साइड दी, ना ये साइड दी, ना ये साइड दी, ना ये नहीं, कोई आपको दी नहीं है 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो छोड़ दो, हम एंगल के हिसाब से काम करेंगे। बच्चों गौर से देखना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, गौर से सुनो, करना कैसे है, लिखना कैसे, उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि एक चीज लिखोगे, कैसे आप इसको सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कराओगे। बच्चों कैन आई से दैट एंगल A इज इक्वल टू, यहां पर एंगल A, यहां पर एंगल P, तो आप कहोगे हाँ सर एंगल A एंगल P तो बराबर है। कैन आई से एंगल B भी 80 है, एंगल Q भी 80 है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों 80 है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। क्या मैं यहां एंगल C को, यहां एंगल R जो दोनों 40-40 हैं, क्या इक्वल लिख सकता हूं? यस। बच्चों इन तीनों में अपन रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, कि भैया ये तीनों चीजें हमें तो गिवन है फिगर में। बच्चों गौर से देखो, मैंने अभी क्या बताया था डिस्क्लेमर, कि अगर एंगल एक पेयर हो गया, एंगल दूसरा पेयर हो गया, एंगल तीसरा पेयर हो गया, अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल है, अरे यार अगर दो एंगल्स भी इक्वल होंगे ना, मान के चलो बच्चों ये 40 और ये 40 नहीं दिया आपको, ठीक है, आपको सिर्फ 60 इक्वल 60 दिया, 80 इक्वल 80 दिया, तो एंगल सिमिलैरिटी से भी हो जाते। फिलहाल एंगल से हो गए, ट्रिपल ए से हो गए, गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों वी विल राइट यस ट्रायंगल ABC, सिमिलर का सिंबल होता है बस एक फ्लो, एक लहर, जैसे अपन कॉन्ग्रुएंट पे बनाते थे ना, बस ये है बच्चों सिमिलर का फिगर, ठीक है, सिंबल, सॉरी, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, बट किस कॉन्ग्रुएंसी से, सॉरी किस सिमिलैरिटी रूल से, अपन कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे ना, बस उसी के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बच्चों आपको लिखना पड़ेगा बाय एंगल सिमिलैरिटी, गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हाँ ये दोनों सिमिलर हैं बाय एंगल। चलो बच्चों दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा पार्ट भी आपको बता देता हूं। दूसरा पार्ट ओके, ये रहा बच्चों दूसरा पार्ट अपना, ठीक है। चलो आई एम जस्ट मेकिंग ओवर हियर, यहां बना देता हूं मैं। इस वीडियो में मैं शायद 2 या 3 पार्ट ही कवर कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बच्चों ये दिया गया है अपन को छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल ABC, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर। बच्चों एंगल की कोई बात नहीं हुई, यहां कोई साइड की बात नहीं हो रही थी, यहां एंगल की बात नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, अपन बिना एंगल के ही काम कर लेंगे। चलो ये बड़ा ट्रायंगल आ गया हट्टा कट्टा, चलो भाई जैसे ये आ गया QRP, चलो ये है बच्चों 5, दिस इज बच्चों 4, दिस इज बच्चों 6। अब बच्चों देखो कैसे हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बस सॉरी सिमिलर करेंगे। बच्चों देखो इसमें आपको हम शक्ल यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैं कहूंगा 2 के साथ आप AB के साथ जो 2 है इसके साथ आप कौन सी साइड लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, तो आप घबरा जाओगे, यार कौन सी ले, दिख ही नहीं रहा है कि इसके जैसा यहां पर कौन है। कई बच्चे कहेंगे सर 2 के साथ अपन 5 ले लेते हैं, 2.5 के साथ अपन 4 ले लेते हैं, सर 3 के साथ अपन 6 ले लेते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों गौर से देखो, आप अगर मैं गौर से देखने की बात है बच्चों, पूरा गौर लगाना है आपको। और एक बात ध्यान रखना,
इक्वल नहीं लेनी होती है साइड, एंगल्स इक्वल चाहिए पड़ते, साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों देखना इधर क्या करूंगा मैं, यहां मैं लिख रहा हूं ए बी रेशियो, ए बी का रेशियो बच्चों 2 है, 2 का डबल यहां 4 दिख रहा है, मुझे डबल दिख रहा है, मुझे ऐसा अंदाजा हो गया कि हाँ यार ये डबल हो रहा है, तो मैं क्यू आर लिखूंगा, ए बी अपॉन क्यू आर बच्चों, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा बच्चों बी सी लिखूंगा, बी सी जो 2.5 है, और मुझे 2.5 का डबल यहां पर भी दिख गया यार कि 5 तो डबल हो रहा, 2 का डबल 4 हो रहा था, 2.5 का डबल 5 हो रहा है, तो यार चलो अपन पी आर से कंपेयर कर देते हैं बीसी को, बीसी अपॉन पी आर रेशियो ही निकालने पड़ते हैं। और बच्चों AC 3 है, इसका डबल PQ अलग ही दिख रहा है, तो AC अपॉन PQ, चलो चेक करते हैं बच्चों, AB कितना है 2, QR कितना है 4, चलो बच्चों BC कितना है 2.5, PR कितना है 5, AC कितना है 3, PQ कितना है 6। बच्चों काटा पीटी शुरू करते हैं, इससे ये कटा बच्चों 1/2 आया, इससे ये कटा बच्चों ये भी 1/2 आया, इससे ये कटा बच्चों ये भी 1/2 देगा। बच्चों तीनों इक्वल तो आए हैं, तीनों इक्वल आ गए, और अपन क्या लिखेंगे बच्चों, फिर अपन लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, और 3 पेयर बच्चों साइड 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 से होंगे ये। गेटिंग माय पॉइंट? साइड अपॉन साइड यानी साइड मिल गई, साइड अपॉन साइड यानी दूसरी साइड मिल गई, साइड अपॉन साइड यानी तीसरी साइड मिल गई, साइड साइड साइड। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देखो जैसे अपन ने AB का नाम लिया तो ABC आपको QR, AB के बाद आपको QR, AP के जैसा कौन है, AB के जैसा QR है, तो आप QRP लिखोगे, PQR नहीं लिखोगे, गलत माना जाएगा। मेरी बात सुनो, आपने कहा इस ट्रायंगल का नाम है ABC, तो बच्चों AB का कॉम्पिटिटर या उसका साथी कौन है यहां, AB का साथी जो 2 का डबल हो रहा था ना QR, वो है साथी। तो अगर आप AB से नाम शुरू कर रहे हैं तो दूसरे का नाम QR से शुरू करना पड़ेगा, QRP। और आप क्या लिखोगे, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलैरिटी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कितने मिनट की वीडियो हो गई? अरे यार अभी तो 12 मिनट्स ही हुए हैं। इसमें पार्ट्स कितने जरा ये देख लूं मैं। ओके, वी हैव 6 पार्ट्स। ठीक है बच्चों, इसमें अपन तीसरा और करते हैं, थर्ड और समझते हैं बच्चों, और थर्ड समझ के अपन दूसरे वीडियो में बाकी के 3 पार्ट समझ लेंगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। मैं इसको इरेज कर दूं, चलो पॉज करके इरेज करूं। अब बच्चों थर्ड पार्ट मैंने आपको यहां ये बनाकर दिखा दिया कि ये भैया थर्ड पार्ट है, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एंगल की कोई बात ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल आने चाहिए, है ना। तो भाई वही ऑप्शन अपन चेक करेंगे। जब कोई एंगल है ही नहीं तो हम किस पर निर्भर करता है हमारा सॉल्यूशन? हमारा सॉल्यूशन साइड 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 यानी साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए। चलो चेक करते हैं बच्चों, अंदाजा लगाओ आप पहले। चलो देखो, जैसे 3 का डबल हो रहा है 6, 2 का डबल हो रहा है 4, 2.7 का डबल नहीं हो रहा है 5। हो गया नाटक, समझ में आ रहा है? 2 का डबल जैसे 4 हो रहा, तो ये रेशियो बनाते हैं। ठीक है, लेट अस मेक रेशियो बच्चों। MN देखो अपन बनाते हैं MP रेशियो DE। लेट अस से MP रेशियो DE। ठीक है, MP रेशियो DE। फिर अपन लिखते हैं LP रेशियो, LP 3 है ना, उसका डबल मुझे 6 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं, सिर्फ अंदाजा, ये DF लिख दिया। ठीक है, फिर LM रेशियो EF। ठीक है बच्चों, चलो चेक करते हैं। MP कितना है, चेक करके दिखाना पड़ेगा आपको। 2/DE कितना है 4। अच्छा, LP कितना है, LP 3 है, और DF 6 है बच्चों। ये बच्चों अपना LM 2.7 अपॉन EF 5। बच्चों ये दोनों तो कट के अपन को 1.2 दे रहे हैं, ये दोनों तो कट के अपन को 1.2 दे रहे हैं, बट बच्चों ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, पर यार यहां इक्वल नहीं आ रहा।
बच्चों 27/50 आ रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है। और अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो आपको सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिखनी है। क्या? आपको लिख देना है नो these two triangles are not similar। क्योंकि देखो एंगल्स तो है नहीं हमारे पास, तो हम बस एक ही ऑप्शन बचता है यार, अगर एंगल्स नहीं हो, साइड साइड साइड, यानी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो। अगर आप दिस अपॉन दिस भी कर दोगे, दिस अपॉन दिस भी कर दोगे, दिस अपॉन दिस भी कर दोगे, तब भी नहीं आ रहा है, रेशियो मैच हो ही नहीं रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे? नो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अगर आपकी कंफ्यूजन ये हो कि सर हम किस साइड को किस साइड के अपॉन में लें, तो बच्चों ये आपका मेंटल एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो अपने माइंड में। जैसे मैंने देखा यार 2/4 ये तो 1/2 दे रहा है, 3/6 ये भी 1/2 दे रहा है, 2.7/5। देखो अब जब ये दो रेशियोज मैच कर गए तो हम बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बना रहे थे। दो रेशियोज मैच कर गए ना, तो हम बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। किसका? कि MP/DE, MP/DE 1/2 आया, LP/DF, LP/DF 3/6 यानी 1/2 आया। जब आपके दो रेशियोज मैच कर ही गए हैं, तीसरा नहीं कर रहा, तो समझ जाओ कि आपने कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बनाया है। नहीं तो बेटा ये भी मैच नहीं करते फिर, है ना, बिल्कुल एक भी मैच नहीं करता। तो बच्चों दिस इज योर आंसर फॉर थर्ड पार्ट। बाकी 3 पार्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं और आपकी तरफ भेजते हैं उन्हें। बाय द टाइम हैप्पी लर्निंग बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।